सच्चिदानंद। भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में अपना महासन रूप स्पष्ट दर्शाया है। भगवान की अविद्या जब क्रियाशील होती है तब वह आत्मज्ञान का ग्रास कर लेती है। जब हमारा जन्म होता है तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है। पहले क्या प्रकट हुआ करे? जो आपका स्वरूप है, आप उसी परमात्मा के संतान हैं। पहला ये प्रकट हुए। उनसे पहले क्या महासन माया, परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप माया, माया और मायापति। जन्म होने से जैसे ही चेतना जागृत होती है, आप माँ के गर्भ में हो, जैसे बाहर आते हो तब इस प्रकृति के, जैसे आपने सांस लिया, इस प्रकृति के साथ आपका तार जुड़ता है। तभी और भी जो जागृत चेतना तभी विद्यमान है, उनके ऊपर डिपेंड है कि आपका तार माया से जुड़ा जाए या मायापति के साथ। मैंने पहले भी एक बार कहा था, जब बालक की सांसें चलने लगे, आंखें खोले, तब उनके कान में ओंकार करना चाहिए। ओंकार परमात्मा का स्वरूप है। उनका गुंजन बालक के हृदय में बैठे हुए मायापति के साथ ओंकार का लिंक बन जाता है। बालक सत्व गुण में जीने लगता है और ये तरंग बालक के हृदय में होते हुए ब्रह्मांड के साथ जोड़ देगा, एक बेज बन जाता है। जब मायापति जागृत होते हैं तो माया का आवरण उन पर नहीं छाता, क्योंकि भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आ, ये अविद्या का नाश हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले बालक के कानों में ओंकार की गुंजन होनी चाहिए। ये आपका कुल दीपक है। कुल दीपक, कुल माने आपका कुटुंब। ये दीपक, एक नए आत्मा आपके कुटुंब में प्रवेश करती है। आपने कई आशा अपेक्षाएं रखी है, मगर सबसे पहले उनके कानों में ओंकार किया जाए तो ये कुल दीपक सच्चा राहबर कुल का बनेगा। उनके अंदर चैतन्य अभी आवरण छाए नहीं है, तभी सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है, अविद्या का नाश होता है और उनके अंदर परमात्मा स्वयं आत्मज्ञान से प्रकट होने लगते हैं। जब ये ज्ञान नरसिंह मेहता को हुआ,
वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन है जो पीड़ पर आई जाने। और एक शब्द ऐसा भी आता है, नरसिंह मेहता ने कहा, जो आत्मज्ञानी बनता है उनके कुल के इकोतेर पीढ़ी तर जाती है। जो बुजुर्गों जिनका देहांत हो गया है और जो आने वाले हैं, ये गुंजन वहां रहती ही है, माया से उतर जाते हैं। और ऐसे ही आत्मज्ञानी वहां प्रकट होते हैं। जो हमारी धारणाएं हैं सत्य की, उस घर के अंदर प्रकाश ही प्रकाश रहता है। इसलिए यहां 11 अध्याय में भगवान ने कहा है, पहला माया का ही आविष्कार होता है तो वे सचित आनंद तत्व को खो बैठता है। यह एक महाविनाश है। सब कुछ भक्षण कर जाने वाले भगवान का काल स्वरूप यहां प्रकट होता है। परंतु जब विद्या माया का जागरण होता है तब मोह, ममत्व और अहंकार का ग्यास होने लगता है। एकमात्र नित्य तत्व को छोड़कर शेष सब कुछ अंधकार की परछाई की तरह लय होने लगता है। ऋग्वेद के अश्य वामिक सूत्र में अग्नि के 3 भाइयों की बात आती है, जिसमें कहा गया है, तस्य भाता मध्यमो अश्य न। उसका मझला भाई खूब खाने वाला है। आदित्य, वायु और अग्नि को यहाँ 3 भाई कहा गया है। वायु को बहुबक्षी इसलिए कहा गया है कि जब वह मध्यमा अर्थात सुषुम्ना में जागृत होता है तब शरीर भाव का अंश मात्र भी नहीं रहने देता। यहाँ भी ऋग्वेद के अंदर इस श्लोक में प्राण का ही वर्णन आता है। जब ये प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, जागृत होता है, शरीर भाव को अंश मात्र भी नहीं रहने देता। बहुत महत्व की बात है। आप इडा या पिंगला में प्राण का प्रवेश माने इडा या पिंगला में चेतन का प्रवेश। चेतन ही है। उनको जहां भेजोगे वहां वैसा ही बन जाता है। जिस तरह ये बिजली है, बिजली को अब इनके साथ जोड़ो तो आपको सहायभूत होती, आपका आवाज पूरे ब्रह्मांड में फेंकने का कार्य करती है। फ्रीजर में रख दो तो ठंडी हमको महसूस होने, इस तरह गर्मी भी ये पैदा करती है। इनमें बिजली का कोई दोष नहीं, आप कहाँ रखते हो इन पर ही निर्भर है। तो आप इडा से सोचोगे या पिंगला से सोचोगे तो माया का ही आविष्कार यही चेतना कराती है, आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। जब यही बात सुषुम्ना मध्य में यही चेतन, यही प्राण प्रवेश करता है तो यही आपको माया से परे ले जाता है। न इडा न पिंगला, सुषुम्ना मध्य तेजस्वी है, एक प्रकाश में यात्रा है। और वैसे ही जहाँ प्रकाश होता है वह अंधकार नाम शेष हो जाता है। हमारा पहला शरीर, स्थूल शरीर, इस प्रकृति के साथ बंधा हुआ है, तो यही प्रकट होगा
और आपको कर्म के बंधन में ले जाएगा। जैसे जब आप स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म की यात्रा पर निकलते हो तो वैसे स्थूल छूट जाता है। जो कर्म करने जा रहे हो वो विमुख होते होते आप प्रकाश की यात्रा में चल पड़ते हो। और प्रकाश की यात्रा में हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान बटोरा है वही आपको प्राप्त होगा। तो हमें ज़्यादातर हमारी चेतना को सुषुम्ना मध्य में रखना चाहिए, वहाँ ही रहना चाहिए, वहाँ ही भ्रमण करना चाहिए। तभी आप दृष्टा भाव प्रकट होगा। आप स्थूल को देखते हो, फिर भी आपकी चेतना जहाँ ठहरती है, जहाँ रुकती है, उनके साथ ही तार एक होता है। जन्म लिया है, जो ऋणानुबंध हम लेके आए हैं वो तो प्रकट हो गए ही, समय समय पर ये प्रकट हो गए ही। मगर आपकी चेतना, आपका प्राण कहाँ है? आप सुषुम्ना में रहोगे तो कोई कर्म बंधन आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि दृष्टा भाव में मैं और मेरा छूट जाता है। खाली दृष्टा भाव रहने से कर्म के प्रकट के कर्म तो होता ही है, कर्म प्रकट होते ही है। जिनके साथ जो ऋणानुबंध है आप उनके साथ नहीं, मगर आपका स्थूल मन उनके साथ जुड़ेगा और ये मन के ही कर्म है, तो मन को करने दो। तो पहले आप ये कार्य करना है, मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मन मेरा आविष्कार मात्र है, मेरा एक आवरण है जिनके द्वारा ये शरीर प्रकट हुआ है। उनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं तो अविनाशी हूं, चैतन्य हूं। जब ये भाव दृढ़ होता है तो आपका मन जो करता है करने दो, आप उनसे हट जाएं, आप दृष्टा भाव में रहें, तो आपको कोई कर्म का बंधन आपको बंधन में नहीं डाल सकता है। मेरा नहीं कुछ, उनसे कोई लेन देन नहीं, आवरण मात्र है, तो आप बच जाते हो। जिनके साथ ऋणानुबंध कर्म बंधन है, होने दो, क्योंकि नहीं भोगोगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिसके द्वारा जो कर्म, जो भाव लेकर जो व्यक्ति आता है, होने दो। एक आंटी निकल जाएगी, एक गांठ जो है छूट जाएगी। वरना आपने इनका इन्वॉल्व करिए आपके मन को, उनके साथ आप खुद चेतन इन्वॉल्व हुए तो गांठ के ऊपर दूसरी गांठ आ जाएगी। तब ऐसा लगता है ना, अरे ये व्यक्ति को मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा इनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वो मेरे को डांटता है। तो ये भाव कर्म का है। पिछले जन्म में आपने एक कर्म का बंधन किया है, तभी तो वो प्रकट हुआ है। दूसरों को नहीं, आपको ही उन्होंने कुछ क्यों डांटा? क्योंकि पिछले जन्म में आपने पहल की थी, आपने उनको डांटा था। इस जन्म में वो पहला प्रकट करता है, तब जो आप साक्षी बन जाओ, एक मिनट के लिए कर्म का बंधन हट जाएगा। क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, इसी तरह प्रकृति भी चेंजेस करती है।
एक सेकंड में हट जाएगा। ये तार कर्म का बंधन गया, मगर आप दृष्टा भाव में रहे, वो वापिस चला जाएगा। ये बंधन छोड़ने की प्रक्रिया है। आपको वहां दृष्टा बनना है। कोई बात नहीं, उसने कह दिया, मैंने कहाँ लिया है। बाद में 1 मिनट के बाद जब आप उनको कहोगे, बहुत बड़ा बदलाव आ गया होगा। ये कर्म भुगतने की थियरी है। प्राण कुंडलिनी के जागरण से शरीर में जो तांडव मचता है, उनका वर्णन ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में विस्तार पूर्वक किया है। महाराष्ट्र के बड़े आत्मज्ञानी संत ज्ञानेश्वर जी, वो भी आत्मज्ञानी थे और अष्टांग योग के मास्टर भी थे, और ध्यान योग में 7 चक्र 7 शरीर की बात वो भी बताते थे। जब ये इतने महाज्ञानी ने स्पष्ट शास्त्र ज्ञानेश्वरी गीता में इनका वर्णन किया है, आत्मज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का वर्णन ज्ञानेश्वरी गीता में है। कभी फुर्सत मिले तो ऐसे उच्च प्रकार के पुस्तक पढ़नी चाहिए, तब आपको तसल्ली होगी, मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूं ये सत्य का ही है। ऐसे कई महात्माओं ने अपने जीवन काल के दरमियान जो साक्षात्कार हुआ था और इनके आगे आत्मज्ञान हुआ था, उन्होंने बटोरा है। तो ऐसे पुस्तक पढ़ने से हमको हमारे हृदय में एक तसल्ली मिलती है, जिस मार्ग पर मैं चला हूं वो सत्य का ही है, कर्मों के बंधन से विमुख होने का है, और ईश्वरी मार्ग, ईश्वर के साथ सतत संलिंग, सतत एक रूपता बनी रहती है। और आपके द्वारा कई लोगों कर्म से बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि आपके अंदर से जब ये प्रकाश आपके औरा द्वारा फैलने लगता है, अनायास ही दूसरों का कल्याण ही होता है, भले आप कुछ बोले या न बोले। ये प्रकाश सतत बाह्य जगत में फैलता है। ये ईश्वरी शक्ति है, ईश्वरी प्रकाश है, उनका लाभ दूसरों को भी मिलेगा। और आप ऐसा लगता है यहां होता है, आपने कुछ नहीं किया फिर भी होता रहता है। ऐसे श्री अरविंद पौंडीचेरी वाले, उन्होंने भी साक्षात्कार के बारे में बहुत लिखा है। एक पुस्तक मेरे हाथ में आया था, परम प्रकाश की आराधना। भारत के कई नामी अनामी संतों का साक्षात्कार का वर्णन है। ऋषि मुनि काल से चला आया सनातन धर्म में कई उपनिषदों में इनका वर्णन साक्षात्कार का है, उनको वहां उजागर किया गया है। ऐसे पुस्तक पढ़ने से आप जिस पथ पर हो और भी दृढ़ता से अग्रसर होंगे, क्योंकि हमें और भी अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना है। आपका हृदय विशाल बन जाएगा। ये साक्षात्कार छोटे से बड़ा होने का है, नर से नारायण। जिस तरह हमारा परमात्मा सर्वव्यापी है, हम उनके साथ जुड़ेंगे तो हमारी चेतना भी सर्वव्यापी होगी। आप भी सब कुछ देख सकते हो। आपका हृदय इतना विशाल बन जाएगा कि आप
जो याद करोगे आपके अंदर से प्रकट होने लगेगा। कहाँ भी किसी भी तरह की आपकी इच्छा परमात्मा की इच्छा बन जाती है। बहुत बड़ी बात है। तो क्यों न हमारी चेतना को परमानेंट सुषुम्ना मध्य में रखी जाए। इडा और पिंगला, ये तीन प्रवाह, ये दो प्रवाह बाह्य जगत के हैं। आपने जैसे ही पिंगला में प्रवेश किया, इस माया का आवरण आपके अंदर आ ही जाएगा। आप करें ना करें, वो दरवाजा खोलने से वो प्रवाह आ जाएगा। ये दरवाजा खोलने से इस तरह का प्रवाह आएगा। मगर आपको तो मध्य में ही रहना है। सतत यहां दृष्टि करके देखा जाए प्रवाह किसमें है। ये अवेयरनेस में रहने की बात है। विपश्यना में यही सिखाया जाता है। सतत अपने यहाँ रहो, देखो प्रवाह किस तरफ चल रहा है, सावधान होकर बीच में रहो। बीच में रहो और सब कुछ कार्य करो, सब कुछ भोगो। फिर भी अनासक्त भाव में आप विरक्त ही रहोगे। मन का कार्य मन को करने दो, शरीर का कार्य शरीर को करे दे। इसलिए ये ओम तपोन का सहज मार्ग है, अनायास ही हो जाता है। आप कर्म के बंधन में भी नहीं आते और हमारे हर एक कार्य परमात्मा ही करते हैं। मध्यमा नाड़ी में चलने वाले इस महावायु को मूर्तिमंत स्वरूप देने में भी हमारे शास्त्रकार चूके नहीं हैं। भीम इनका साकार स्वरूप है। ये वायुपुत्र है, मध्यम पांडव कहनाले वाले हैं, धृतराष्ट्र के सर्व पुत्रों का नाश करते हैं और वृकोदर के रूप में प्रख्यात है। भीम की कथाओं में महाअनशन खूब खाने वाले शक्ति दर्शाई गई है। यही शक्ति आंतरिक शत्रुओं का नाश करने वाले महावायु में निहित है। परमात्मा को मन, बुद्धि या इंद्रिय द्वारा नहीं देखा जा सकता। परमात्मा निरअवयव है, अशरीर है, उनके कोई अंग उपांग नहीं होते हुए निराभास है। अर्थात किसी के साथ उनकी सादृश्यता नहीं होती। वे एक अद्वितीय अखंड है जो सर्व धर्मों से, सर्व गुणों से, सर्व नाम व रूप से अतीत है। यह हमें जागृत होना है। ये उपनिषद ने कहा है परमात्मा अशरीरी है। हम शरीर से ध्याते हैं। आप अभी इतने आगे बढ़े हो, शरीर से परे होना है। जिस तरह आपको जब आपका स्थूल शरीर ध्यान में छूट जाता है तभी सूक्ष्म का अनुभव होता है। तो अंतर्मुखी होने की ये बात है। अभी तक हमने मन को एकाग्र करने के लिए स्थूल शरीर हमारा भगवान के स्थूल शरीर मूर्ति के साथ एकाकार किया। धीरे धीरे आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। आप उनके अंदर जो प्राण है, त्राटक करने से आपकी चेतना उस मूर्ति के अंदर के प्राण के साथ एक होती है। ये कब होता है? जब ये शरीर में जो प्राण है उनके द्वारा, मगर यहां से वो प्राण वहां कनेक्ट हुआ। ये प्राण मतलब स्थूल नहीं, आपके अंदर का प्राण प्रकट होने के बाद त्राटक द्वारा मूर्ति के प्राण के साथ एक होता है। तो स्थूल शरीर यहां भी छूट जाता है, स्थूल शरीर वहां भी छूट जाता है। एक स्टेप आगे बढ़ते हो।
अभी आपको मालूम नहीं, फिर भी घटना हुई, क्योंकि आपने ये आंखों की स्थूल दृष्टि से उनके अंदर जो प्राण है उनको वहां एकाग्र किया। हमारे ऋषियों ने कितनी बड़ी देन हमें दी है। सगुण उपासना के पीछे जो सूक्ष्म है उनको जोड़ने का कार्य आपका स्थूल शरीर, भगवान का स्थूल शरीर। आप उनको देखते हो मगर धीरे 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 एक हो जाते हो। त्राटक करने से आपका प्राण वहां स्थिर होने से, प्राण तो अशरीरी है, शक्तिशाली है, वो मूर्ति के स्थूल रूप को भेद कर अंदर चला जाता है और अंदर का प्राण और आपका प्राण एक होने लगता है। एक पहली बहुत बड़ी घटना है। आज तक स्थूल को ध्याया, अब धीरे धीरे आप स्थूल की यात्रा करते हो। प्राण अशरीरी है। यहाँ इसकी बात की गई है भगवान, भगवत, जो प्रकृति के प्राण है, प्रकृति के स्वामी है, मायापति है। दूसरी भाषा में कहे, जिसके अधीन ये 5 तत्व है वो भगवान। भ माने भूमि, ग माने गगन, अ माने अग्नि, न माने नीर। 5 तत्व जिनके अधीन वो भगवान, जो आप इस शरीर के अंदर देख पाते हो। ये शरीर 5 तत्व का है। 5 तत्व आपके अधीन। आपकी छौड़ हाथ बढ़ाया, आपकी छौड़ आंख बंद कर दी, ये कंट्रोल पावर है ना आपका। तो जब सूक्ष्म से अंदर चले जाते हो तो आप 5 तत्वों के अधिष्ठाता है। तो आप भी भगवान के ही पुत्र है। भगवान, भगवत शक्ति आपके अंदर है। यही दर्शाया गया है कि भगवान अशरीर है, निराभास है, एक अद्वितीय अखंड है, जो सर्व धर्मों से, अभी हम धर्म के साथ जुड़े हैं, सर्व गुणों से, 3 गुण की बात हुई, सर्व नाम व रूप से अतीत है, या नाम से भी परे हैं। तो हमें भी नाम से परे होना चाहिए। आपका नाम इस शरीर का है, आप नहीं हो। और भगवत का नाम है, उनसे भी आप आगे जाते हो, तभी नामी का अनुभव होता है। तो कभी न कभी नाम को छोड़ना ही है। आप ध्यान में हो, क्या आपका नाम आपको याद रहता है? ना, अशरीरी बन जाते हो। तो यही प्रक्रिया बाह्य जगत में करनी है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। भगवत नाम सेतु बनाने के लिए जब आप यहां से उस पार पहुंच जाते हो तो नाम को छोड़ो। आप नाम को छोड़ते ही नहीं हो। आपके मन में ग्रंथि बन गई है, मैं भगवत नाम स्मरण नहीं करूंगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। जो तय किया था आज मैं 5 माला करूंगा, अज्ञात मन में उतर जाती है। दूसरे दिन शायद आप कम करने लगो तो आपको दुख होगा, अरे भगवान नाराज हो जाएंगे, आज माला 1 कम हुई। पूरे दिन आपको ये अंतर मन में घूमता रहेगा, आज माला कम हुई, भगवान नाराज हो जाएंगे। जब आप माला कम करके सूक्ष्म में चले जाते, भगवान तो राजी होते हैं, वो बंदा मेरे साथ जुड़ा है। अभी नाम और नामी के बीच का जो आवरण है अभी भी आपके अंदर है। सेतु बनाने के लिए समझो इस बात को, नाम परमात्मा का नाम और नामी जो खुद अशरीरी है, अनामी है, सर्व गुण से परे है, रूप रंग नहीं है, वो परमात्मा है। उनको प्राप्त करने के लिए कभी न कभी नाम छोड़ना ही पड़ेगा।
ओम ह्रीम नमः 1 बार, 3 बार, 5 बार करते करते शून्य में उतर जाओ। वही चेतन है, वही परमात्मा का असली स्वरूप है, वही आनंद है, जिनको हम सच्चित आनंद कहते, वहां है। आप एक बार कोशिश करके उनके साथ कार्य करोगे, तुरंत वो आनंद की अनुभूति आपके अंदर से ही प्रकट होगी। वो चैतन्य जब अपनी माया शक्ति द्वारा सीमित बनता है, तभी दर्शन के क्षेत्र में आ पाता है। सर्वदृश्य पदार्थों में रहकर भी स्वयं अदृश्य रहते हैं। सर्व किसी को जानने वाले परम तत्व के विषय में बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहता है? वह अदृष्टा, अमंतः, मंत्रा और अविज्ञात विज्ञाता है। वह दिखाई नहीं देता फिर भी दर्शक है, सुनाई नहीं पड़ता फिर भी श्रोता है, संकल्प में नहीं आता फिर भी संकल्पवान है, और ज्ञान में नहीं समाता फिर भी ज्ञान रूप है। भगवद गीता में कहा है। कल मैंने इसलिए कहा था ना, भगवद गीता को समझे, शब्दों में नहीं, चिंतन में लाओगे तो परमात्मा ने क्या कहा है। ये गीता पूरे विश्व की है। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां है। उनके साथ तार एक करें, ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़ा है। हर एक क्षेत्र का जवाब उनके अंदर है। परमात्मा का स्वरूप भगवान ने भी बताया है। तभी इतना विराट 11 अध्याय में अर्जुन को बताया ना, और अशरीरी है। महाभारत काल में अर्जुन को विराट की अनुभूति कराई, अर्जुन को अनुभव हुआ और दूसरों किसी को नहीं। ये दृष्टि सूक्ष्म, भगवान ने उनको सूक्ष्म दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि प्रदान की, तभी अर्जुन ने परमात्मा का विराट का अनुभव किया। आपको भी ये अनुभव करने के लिए अंतर्दृष्टि को खोलना पड़ता है, तभी अशरीरी परमात्मा का अनुभव होगा। तो आज से हम एक पढ़ ले, आज से हम सतत अंतर्मुखी जो परमात्मा है उनके साथ तार एक करेंगे। पहले अंदर से अनुभव करें, तभी यही दृष्टि से आप बाह्य परमात्मा को भी अनुभव कर पाएंगे। गीता में जो सत्य भगवान ने अर्जुन को कहा, वही सत्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भी अभी अर्जुन है। भगवान की गीता को चिंतन करें, पढ़ें, जरूर आपको भी वही आत्मज्ञान जो 5000 साल पहले अर्जुन को हुआ, आज भी वही परमात्मा है। तभी तो 5000 साल पहले हुए कृष्ण आज भी 500 साल पहले नरसिंह मेहता को मिले। कि सत्य है, भगवान आज भी है, तो आज भी हमें मिल सकते हैं। बस जागृत होने की जरूरत है। जय सच्चिदानंद।